નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 8ની જે સ્વાધ્યાય પોથી છે તેનો ભાગ 4 આવી ચૂક્યો છે અને આ ભાગ 4ની અંદર આપણને જે હિન્દી વિષય આપેલો છે તે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8 માં કહ એક કહાની નું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 8ના હિન્દી સહિતના દરેક વિષયના અને દરેક પાઠના સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। મિત્રો, આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, ભાગ 4, પાઠ નંબર 8 માં કહ એક કહાનીનું સચોટ અને સંपूर्ण सॉल्यूशन। एमा प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहला सवाल, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। पंक्ति में नानी अर्थार्थ, तो जवाब आवशे माता की माता। बीजो सवाल, राहुल को कहानी सुनकर किसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई, तो जवाब आवशे पक्षी। त्रीजू, हठी शब्द का अर्थ बताइए, तो जवाब आवशे हठ करने वाला। चौथुं, इस काव्य के आधार पर गलत जोड़ पहचानिए, तो जवाब आवशे पानी अने फहराता। पांचमो, कौन सा पक्षी घायल हुआ था, तो यहाँ जवाब आवशे हंस। छठ्ठू, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो जवाब आवशे सिद्धार्थ। सातमो सवाल, राहुल को कहानी कैसी लगी, तो जवाब आवशे करुणा भरी। आठमो, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो यहाँ जवाब आवशे यशोधरा। नवमो, उभय शब्द का अर्थ बताइए, तो जवाब आवशे दोनों। दो तीन, दोनों, दुगुनी, केदानी, तो यहाँ जवाब शू आवशे दोनों। 10मो सवाल, कौन सा शब्द आहत शब्द का अर्थ नहीं है, तो अहींया जे जवाब आवशे ते हंस छे। ચાલો, ત્યાર પછી તમારા માટે સરસ મજાની અહીંયા જાહેરાત છે કે ભાઈ ધોરણ 3થી 10ની જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી છે 2025-26ની તે આવી ચૂકી છે અને આ જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી છે તેના તમામ વિષયના કલરફુલ સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણા વોટ્સઅપ પર પણ ઉપલબ્ધ છે, એટલે કે તમારા વોટ્સઅપ પર પણ તમે મંગાવી શકો છો અથવા તો આપણી એપ્લિકેશન પર પણ એની પીડીએફ છે તે મુકાઈ ચૂકી છે। એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ। તો જરૂરથી દરેક વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રોએ આ ધોરણ 3થી 10ની જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથી છે તેના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેવો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત વાક્ય कौन किसे कहता है। तो જોઈએ પહેલો સવાલ, यह चेटी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, तो અહીંયા જવાબ આવશે राहुल यशोधरा से कहता है। બીજું, मुझे एक कहानी सुनाओ, उसमें एक राजा था या रानी, तो राहुल यशोधरा से कहता है। ત્રીજું, बड़े सवेरे तेरे पिताजी भ्रमण करते थे, तो यशोधरा राहुल से कहती है। चौथुं, विवाद के कारण बात न्यायालय में गई, तो यशोधरा राहुल से कहती है। पांचवुं, न्याय वही है जो दया के पक्ष में हो, तो जवाब आवशे राहुल यशोधरा से कहता है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, काव्य के आधार पर उपवन की शोभा का वर्णन कीजिए। तो જોઈએ उत्तर, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। बीजो सवाल, सिद्धार्थ ने घायल हंस को देखकर क्या किया, क्यों। तो જોઈએ उत्तर, सिद्धार्थ ने घायल हंस को देखकर उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में रखा और उनकी देखभाल की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हंस घायल था और उसे बचाने की आवश्यकता थी। सिद्धार्थ दयालु थे और किसी भी निरपराध जीवन को कष्ट में नहीं देख सकते थे। ત્રીજો सवाल, आखेटक और सिद्धार्थ के बीच विवाद क्यों हुआ। જોઈએ उत्तर, आखेटक ने हंस को तीर मारकर घायल किया था, इसलिए वह उसे अपना शिकार समझता था। सिद्धार्थ ने घायल हंस को बचा लिया, इसलिए आखेटक ने उस हंस को वापस मांगा। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। आखेटक हंस को ले जाना चाहता था, सिद्धार्थ हंस को बचाना चाहते थे। चौथुं, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है, अपने विचार लिखिए। तो जो ये उत्तर, मारने वाला हिंसा और कष्ट देता है जबकि बचाने वाला किसी के जीवन की रक्षा करता है। जीवन की रक्षा करना, करुणा दिखाना और दया करना मानव का श्रेष्ठ गुण है, इसलिए बचाने वाला हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह जीवन को सुरक्षित करता है और कष्ट दूर करता है।
ત્યાર પછી છે પ્રશ્न नंबर 4, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो અહીંયા પહેલું છે, राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है, किसका कह दे निर्भय जय हो, जिसका सुन लूं तेरी बानी। यशोधरा कहती है, राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है, जरा तेरी बात में भी तो सुनो। ત્યાર પછી છે બીજું, કોઈ નિરપરાધ को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। तो જોઈએ उत्तर, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में हो, न्याय दया का दान देता है। મિત્રો, ધોરણ 6 થી 8ની પોટેટો બેચ લોન્ચ થઈ ચૂકી છે। ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી અને સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય જેવા જે અઘરા વિષયો છે તેમાં તમને દરેક ચેપ્ટરના રેકોર્ડેડ લેક્ચર, લાઈવ ડાઉટ સેશન, પીડીએફ, એમસીક્યુ ટેસ્ટ, પ્રથમ સત્રાંત અને દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના પેપર, વોટ્સઅપ સપોર્ટ આ વગેરે સુવિધાઓ મળી જશે માત્ર 499 રૂપિયા। આખા વર્ષની ફી છે દોસ્તો। તો રાહ શેની જુઓ છો, અત્યારે જ જોઈન્ટ થઈ જજો અને આ પોટેટો બેચની અંદર તમે દરેક ધોરણના અને દરેક વિષયના સારામાં સારા જે અભ્યાસ છે તે કરી શકશો। મોબાઈલ નંબર છે વધારે માહિતી માટે 7046222254। प्रश्न नंबर 5, माँ कह एक कहानी काव्य को संवाद शैली में कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए और उस कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। घायल हंस और न्याय बचाने वाला बड़ा। तो मित्रों, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાની કહાની જે છે તે આપણે લખેલી છે, તે અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો અને સમગ્ર સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણે એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, નિમ્નલિખિત શબ્દો का उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वदेशीનું થશે વિદેશી। वाक्य, हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए ने वाक्य आवशे विदेशी वस्तुओं पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। कोमलનું થશે कठोर। वाक्य, फूल की पंखुड़ियाँ बहुत कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है। न्यायનું વિરુદ્ધાર્થી થશે अन्याय। वाक्य આવશે, न्याय करना राजा का मुख्य कर्तव्य होता है અને બીજું વાક્ય થશે, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सहयोगનું થશે असहयोग। वाक्य છે, कठिन समय में मित्रों का सहयोग बहुत काम आता है અને અહીંયા આવશે, असहयोग से काम बिगड़ जाता है। रक्षकનું થશે भक्षक। वाक्य, सैनिक देश के सच्चे रक्षक होते हैं અને બીજું વાક્ય આવશે, हिंसक जानवर छोटे प्राणियों के ભક્ષક હોતે હૈ। મિત્રો, ધોરણ 3 થી 12ની કોઈ પણ વિષયની અને કોઈ પણ પ્રકારની પીડીએફ અથવા તો પીપીટી તમારે જોઈતી હોય તો એ તમને મળી જશે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, રેખાંકિત શબ્દો કે વચન બદલकर પરિચ્છેદ फिर से लिखिए। તો મેનું અહીંયા તમે જોશો તો હમ થઈ જશે, ઉદ્યાનનું ઉદ્યાન જ રહેશે, ઇનમેનું ઇનમે થશે। ત્યાર પછી મેને જે છે એમાં હમને થશે, નલનું થશે નલો, બુંદનું થશે બુંદે, ગિલહરીનું થશે ગિલહરિયા, પેડનું થશે પેડો, મેનેનું થશે અમને, કવિતાનું થશે કવિતા, યહનું થશે યે અને કવિતાનું થશે કવિતાએ। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार और चंद्रबिंदी का प्रयोग कीजिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 14 જે શબ્દો છે એની અંદર આપણે ચંદ્રબિંદી અને અનુસ્વાર જે છે તે મૂકેલા છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9, पक्षी या प्राणी कैसे घायल होते हैं। यदि आपको कोई घायल पक्षी या प्राणी मिले तो आप क्या करेंगे। पक्षी या प्राणी कई कारणों से घायल होते हैं। कभी कभी तेज वाहन से टकरा जाने से, ऊंची तारों या पेड़ों से टकरा जाने से, या फिर इंसानों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक, कांच या पत्थरों से वे घायल हो जाते हैं। कभी पेड़ों की कटाई के कारण उनके घोंसले टूट जाते हैं और वे गिरकर घायल हो जाते हैं। कुछ जानवर आपस में लड़ाई करते समय भी चोट खा लेते हैं। यदि मुझे कोई घायल पक्षी या प्राणी मिलता है तो मैं सबसे पहले उसे सावधानी से सुरक्षित जगह पर रखूंगा, फिर किसी पशु चिकित्सक या पशु सेवा संगठन को फ़ोन करके मदद मंगाऊंगा। जब तक मदद न पहुंचे तब तक मैं उसे पानी और ज़रूरत पड़ने पर हल्का खाना दूंगा। मैं किसी की सहायता लेकर उसका इलाज करवाऊंगा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं तो वर्तमान काल, हम नवरात्रि में गरबा खाएंगे तो भविष्य काल, गीता को तेज बुखार आया था तो भूतकाल, हम छुट्टियों में हिमालय की सैर करवाने गए थे तो भूतकाल, मैं नियमित सूर्य नमस्कार करता हूँ तो वर्तमान काल। ત્યાર પછી છે इतना कीजिए। तो प्रस्तुत कविता को अपनी पाठशाला में संवाद शैली में नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। इतना जानिए और लिखिए। आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या करते हैं इसके बारे में लिखिए। तो मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। वे सुबह मुझे समय पर उठाते हैं और स्कूल जाने की तैयारी करवाते हैं। मेरी माँ मेरे लिए स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन बनाती है। मेरे पिता मुझे पढ़ाई में मदद करते हैं और समय समय पर मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं।
वे मेरी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और मुझे अच्छे संस्कार देते हैं। जब मैं बीमार होता या होती हूँ तो वे मेरी पूरी देखभाल करते हैं। मेरी हर खुशी और सफलता में वे मेरे साथ देते हैं। ત્યાર પછી અહીંયા આપણે આજે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયનું આ જે પાઠ નંબર 8 છે તે આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના એક નવા પાઠના સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. મિત્રો આ સ્વાધ્યાય પોથીનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં.